हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ये इन्फॉर्मेशन है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित। मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, जवाहर नवोदय विद्यालय हर ज़िले में एक विद्यालय कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक ऑर्गेनाइज एनबीएस ऑर्गेनाइजेशन एक समिति है, वो चला रही है इन विद्यालयों को। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक अपने बच्चों को हम इनमें एडमिशन दाखिला दिला सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कक्षा 6 में एडमिशन के लिए हर साल नवोदय एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद बच्चा आपका इस स्कूल में पढ़ाई कर सकता है। सन 2024 के लिए नवोदय का टेस्ट निकला हुआ है अभी, और उसके फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपका बच्चा इस साल कक्षा 5 में पढ़ रहा है और सन 2025 में वो कक्षा 5 पास करेगा, तो आपके बच्चे को ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा इस टेस्ट को निकाल सकता है, थोड़ी सी पढ़ाई उसको कराइए अपने बच्चों को, और तैयारी कराने के बाद इस टेस्ट में बिठाइए। नवोदय विद्यालय बहुत ही अच्छी सुविधाएं देता है, जिसमें बच्चों का रहना, खाना पीना, पढ़ाई सभी उसमें निःशुल्क है। और ये अच्छी पढ़ाई बच्चों को नवोदय दे रहा है। इसके लिए सिर्फ हमें बच्चों को थोड़ी सी तैयारी कराने की ज़रूरत है। तो इस साल जो फॉर्म निकले हैं, हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय JNV सिलेक्शन टेस्ट फॉर क्लास 6 ऑनलाइन फॉर्म 2024। ये नोटिस आ चुका है। इसमें कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म करा सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग 19 जून 2023 हो गई है। एप्लीकेशन बिगेन फ्रॉम 19 जून 2023। इसमें किसी भी कास्ट के बच्चे के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, चाहे वो SC हो, जनरल हो, ऑल कैटेगरी फीमेल, 0 फीस है सभी। यानी कि एडमिशन फॉर्म अप्लाई कराने की कोई फीस नहीं है। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट लेके कंप्यूटर सेंटर पे आना है हमारे पास और अपना फॉर्म ऑनलाइन कराना है। इसका एग्ज़ाम की अभी डेट नहीं है, वैसे एक्सपेक्टेड है वो नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम हो जाएगा इस साल, क्योंकि इस बार नवोदय बहुत जल्दी एग्ज़ाम करा रहा है और नेक्स्ट ईयर जल्दी एग्ज़ाम होगा तो जल्दी एडमिशन होगा। टोटल कितनी वैकेंसी हैं नवोदय 6 में एडमिशन के लिए? 649 टोटल सीटें हैं जिनके लिए ये टेस्ट किया जा रहा है। और आपको पता होगा कि 649 सीटों पर कम से कम 10 से 20 हज़ार फॉर्म मामूली बात है, डल जाता है। इतना फॉर्म जो है पढ़ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं जानकारी में। इसमें क्या चाहिए आपको? कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न बिफोर, बच्चे की आपकी जो जन्मतिथि है वो 1/5/2012 से लेके 31 जुलाई 2014 के बीच होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा सभी गार्जियन। आपका बच्चा 1 मई 2012 से लेके 31 जुलाई 2024 के बीच ही पैदा हुआ होना चाहिए, तभी वो नवोदय के एग्ज़ाम में बैठ पाएगा, तभी वो एग्ज़ाम में बैठने के बाद पास होगा और एडमिशन होगा। अगर कहीं पे भी आप हेरा फेरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे बाद में। आपके बच्चे का जो आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ इन्हीं 2 तिथियों के बीच की होनी चाहिए। सबसे बढ़िया चीज़ बताए तो क्या है कि हर ज़िले में ये विद्यालय हैं और कोई भी बच्चा अपने ही ज़िले में एडमिशन ले सकता है, उसको किसी दूसरे ज़िले में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो आपको बता देता हूँ। ऑल द कैंडिडेट विल हैव द अपलोड ए फोटो, सिग्नेचर एंड देमसेल्फ एंड देयर गार्जियन। बच्चों का एक फ़ोटो और सिग्नेचर बच्चे के और उसके गार्जियन के सिग्नेचर अपलोड होने हैं। आधार डिटेल रेजिडेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, या तो बच्चे के पास आधार होना चाहिए या फिर उसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है।
ऑल टाइप ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एडमिशन मस्ट ऑल्सो बी अपलोडेड। एडमिशन से रिलेटेड और भी कोई डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो भी आप अपलोड करेंगे। जैसे कि इसका फॉर्म एक होता है, वो फॉर्म मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। वो फॉर्म भरवा के स्कूल के हेडमास्टर से साइन कराना है जहाँ बच्चा पढ़ रहा है और उसको अपलोड करना है। एग्जाम्पल कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी, EWS, फिजिकल हैंडीकैप एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कि जो अदर सर्टिफिकेट होते हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं और आय प्रमाण पत्र है, फिजिकल हैंडीकैप वाले जो बच्चे होते हैं उनका अपना प्रमाण पत्र होता है, विकलांग प्रमाण पत्र कहते हैं जिसको, वो भी अपलोड करना है। द फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट इज गिवन ऑन पेज नंबर 29। जो फॉर्मेट है स्टडी सर्टिफिकेट का वो पेज नंबर 29 पर दिया गया है। आवाज कम करो, आवाज क्यों खोल रखी है? हाँ क्यों खोल रखी है इसकी? बंद कर इसको। The format of study certificate is given on page number 29 of notification। इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें पेज नंबर 29 पर जो फॉर्मेट दिया गया है, पढ़ाई लिखाई बच्चा कहाँ कर रहा है वहाँ के हेड मास्टर से वो साइन करवा के और उसको ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करवाना है। कैंडिडेट हु नीड स्टडी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन इन नवोदय क्लास 6 कैन प्रिंट इट। ठीक है, जिसको भी ये फॉर्म डलवाना है वो इस सर्टिफिकेट को प्रिंट कर लें और अपने हेड मास्टर से साइन करा लें, फ़ोटो वगैरह उस पर लगा लें और उसको अपलोड करा दें। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एडमिशन, और इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट से एडमिशन से संबंधित डॉक्यूमेंट अगर है तो वो भी अपलोड करना। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड फुल NBS क्लास 6 नोटिफिकेशन 2024 बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं क्लास 6 नवोदय में एडमिशन के लिए, उनको पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्म डालना है। उन्होंने साफ साफ लिखा है, बाद में फिर कहते हैं हमें ये समझ में नहीं आया था, वो समझ में नहीं आया था। नोटिफिकेशन के लिए यहाँ क्लिक करिएगा कि आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है और ये नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ठीक से तैयारी कराते हैं अपने बच्चे की किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में तो डेफिनेटली आपका बच्चा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा और नवोदय में पहुंच सकता है। थोड़ी सी मेहनत की बस ज़रूरत है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे गार्जियन बच्चे के लिए तो आपका बच्चा ज़रूर एडमिशन पाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन का ये लिंक है, यहाँ क्लिक करिए तो आपके पास ये लिंक खुल के आ जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन क्लास 6 देखिए 2024 से 25 सत्र के लिए एडमिशन हो रहे हैं, इसका ये इन्होंने दिया है। यहाँ पर फर्स्ट लिंक है कैंडिडेट कॉर्नर में, क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 24 लिखा हुआ है 2022, क्लिक हियर 4। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब मेरे सामने जो फॉर्म खुलेगा वो फॉर्म फिल करना है और आपके बच्चे का एडमिशन के लिए पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई 10 अगस्त 2023। इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, 10 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म भरवा देना है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड विल बी कम्युनिकेटेड लेटर। एडमिट कार्ड कब आएंगे वो हम आपको बाद में वीडियो बना देंगे, आपके पास सूचना मिल जाएगी। डेट ऑफ एग्ज़ाम विल बी कम्युनिकेटेड लेटर। नवोदय वाले कह रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट के लिए भी ये बाद में आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता देंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में भी बाद में सूचना अपलोड कर दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 2024-25 मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी मैंडेटरी हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडी क्लास 5th prior टू सेशन 2023-24। क्या आपके बच्चे ने 2023-24 से पहले कभी कक्षा 5 पास किया है? तो यहाँ पर नो करना है, नहीं पहले कभी पास नहीं किया क्योंकि बच्चा आपका फर्स्ट टाइम ही तो इस साल पढ़ रहा है। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर इन JNBST अर्लियर।
क्या इससे पहले कभी बच्चा आपका जवाहर नवोदय में पढ़ा है? नो, पहले कभी नहीं, उसने एग्ज़ाम इसका कभी नहीं दिया। ठीक है, ये नो करना है, फर्स्ट ऊपर दोनों में नो। हैव यू रीड प्रोस्पेक्ट? यस और नो। आपने प्रोस्पेक्ट पढ़ा है? यस पढ़ा है, इसको यस करना है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? वेयर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इन सेम। वो कह रहे हैं वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम। क्या आपका ज़िला और आपका रिहाइश दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? यानी कि कैंडिडेट किसी अन्य ज़िले का रहने वाला है और किसी अन्य ज़िले में पढ़ाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो वैसा यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन आपको यहाँ पर हमेशा नो करना है, सॉरी नो नहीं, यस करना है। आप जिस ज़िले में रह रहे हैं उसी ज़िले में आपका बच्चा पढ़ रहा है, यस करना है। तो नो कर देंगे तो एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि दूसरे ज़िले में एडमिशन नहीं ले सकते। इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाई द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। वो कह रहे हैं कि जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो हेड मास्टर से साइन करवाया है? यस, साइन करवाया है। स्कूल में साइन कराना है तभी उसको अटेस्ट किया जाएगा। Whether the candidate has been promoted from class 4th and admitted in class 5th before 31 जुलाई। तो कह रहे हैं 31 जुलाई से पहले पहले आपका बच्चा कक्षा 4 पास करके कक्षा 5 में आ गया है, तो यस आ गया बिल्कुल। बच्चा फेल होगा तो कैसे एडमिशन हो पाएगा कक्षा 5 में? डू यू हैव आधार नंबर? आधार में यस और नो कर सकते हैं। यहाँ अगर आप यस करेंगे तो आधार नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका जो बताया गया है वो अटैच हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आ गया कि गवर्नमेंट का एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट पेरेंट का अटैच कर सकते हैं। जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी भारत सरकार अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, यहाँ पर वो कर सकते हैं और आगे सबमिट करेंगे तो आगे प्रोसेस हो जाएगी। तो देखिए बहुत आसान है फॉर्म भरना, और आपसे उम्मीद है कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भरवाएं। और अगर आपका बच्चा कक्षा 5 में इस बार पढ़ रहा है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इधर क्या है, कृपया ध्यान दें, एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNV के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया था तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। देखिए क्या क्या साफ साफ लिखा है कि अगर आपका बच्चे ने पिछले साल फॉर्म डाला है नवोदय का और वो इस साल फिर डाल रहा है तो उसका हम वो कह रहे हैं कि हमको पता चल जाएगा और हम सत्यापन में उसको बाहर कर देंगे। तो वो लोग फॉर्म न डालें जिनके बच्चे ने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था और वो पास नहीं कर पाए, तो वो दोबारा फॉर्म डाल के कोशिश ना करें। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ही फॉर्म डालना है और आपके बच्चे की तैयारी अच्छी है तो ही फॉर्म डालना है, अदरवाइज फॉर्म नहीं डालना है। ये देखिए नोटिस डाउनलोड हो गया है, ये पूरा नोटिस है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप पूरा नोटिफिकेशन देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को ये टेस्ट ज़रूर दिलवाएं, और टेस्ट में नंबर्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है तो ये बच्चा आपका आगे चल के बहुत अच्छी पढ़ाई पाएगा नवोदय से और देश का नाम रोशन करेगा। तो चलते हैं इसी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।